हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो 10,000 वर्ल्ड के न्यू एपिसोड में आप सबका स्वागत है। अगर आप लोगों ने इसका प्रीवियस एपिसोड नहीं देखा तो देख लेना, अगर देख लिया है तो अच्छी बात है। तो फिर चलिए इसके न्यू एपिसोड को अब हम स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम वांगसिंग जाओ को देखते हैं, जिसने अपने किसी आर्टिफैक्ट को बाहर निकाल लिया था, जो कि एक गॉड लेवल का आर्टिफैक्ट था एंड वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रहा था। अब ये सब कुछ देखकर दूसरी तरफ वहाँ पे तियान से थोड़ा सा घबरा जाता है। वो कहने लगा था, अंकल मैं इसे रोकने की ट्राई करता हूँ। इतना कहते हुए हम देखते वो वहाँ पे अपने आर्टिफैक्ट का यूज करते हुए उसके अटैक को रोकने की कोशिश से कर रहा था। मतलब कि वहाँ पे लिन फैंग की सिस्टर ने जो आर्टिफैक्ट यहाँ पे तियानसी को दिया था, उनका यूज करते हुए वो उसके अटैक को रोकने की कोशिश से कर रहा था। बट वो देखता है कि ये अटैक तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, जो टाइम एंड स्पेस के लॉ को कैरी करता है। जहाँ पे वो कहने लगा था, अंकल इसे रोक पाना तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि इसके अंदर तो टाइम एंड स्पेस लॉ की एनर्जी है। अबे सुन के हम देखते वहाँ पे लिन फैंग कहने लगा था, तुम चिंता मत करो। और हम देखते वो वहाँ पे अपने थोड़ी सी एनर्जी को उस पॉल के अंदर डाल देता है ताकि वो उसके अटैक को रोक पाए। अब जैसे ही यहाँ पे लिन फैंग अपने टाइम एंड स्पेस के एनर्जी के थोड़े से कण को उस पॉल के अंदर डालता है, उसके एनर्जी बहुत ही ज्यादा बढ़ गया था। और हम देखते वहाँ पे उसका प्रेशर और भी ज्यादा बढ़ने की वजह से वहाँ पे तियानसी बहुत ही आसानी से उसके अटैक को रोक पा रहा था। इवन की कुछ टाइम के बाद में तियानसी ने वहाँ पे वांगसिंग जाओ के उस जंजीरों के अटैक को पूरी तरीके से नलीफाई कर लिया था। मतलब कि इन दोनों ने मिलकर इसके अटैक को रोक दिया था, जिसे देखकर दूसरी तरफ हम देखते वहाँ पे वांगसिंग जाओ तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो कहने लगता है, मैंने सोचा नहीं था तुम ऐसा कर पाओगे। मैं तुम दोनों को बता दूं, ये ट्रेजर एक सुप्रीम ट्रेजर है जो कि मेरे एंसिस्टर ने मुझे दिया था। अगर तुम लोग यहाँ पे मिलके भी अटैक करोगे फिर भी मुझे नहीं लगता कि तुम लोग इस आर्टिफैक्ट के आगे कुछ कर पाओगे। इतना कहते हुए हम देखते वो वहाँ पे अपनी एनर्जी का यूज करने लगता है और वो कहने लगता है, आज तुम लोगों में से कोई भी नहीं बचेगा, तुम लोगों ने मुझे बहुत ही ज्यादा परेशान कर दिया। इतना कहते हुए हम देखते वो वहाँ पे उस आर्टिफैक्ट का यूज करते हुए फिर से वहाँ पे पोर्टल्स को ओपन करता है, जिसके अंदर से बहुत ही ज्यादा स्पिरिचुअल बीस्ट जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक और पावरफुल थे वो निकलने लगते हैं। और वो लोग अटैक करने के लिए लिन फैंग की तरफ और तियानसी की तरफ बढ़ रहे थे, जिसको देखते हुए वहां पे वांगसिंग जाओ कहने लगता है, अब मैं देखता हूँ कि आखिरकार तुम लोग कैसे बचते हो। वहीं पे दूसरी तरफ उन बीस्ट के ऑरा को देखकर एल्डर सो कहने लगती है, इन बीस्ट की एनर्जी तो एक गॉड लेवल के जितना है। इवन की अगर इनके साथ में हम डायरेक्टली फाइट करेंगे तो ये तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो जाएगा। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते वहाँ पे एल्डर सो कहने लगती है, गु फेंग को संभल कर रहना होगा वरना ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो सकता है। अब उनके ऐसी बातें सुन के दूसरी तरफ हम देखते वहाँ पे लिन फैंग की दोनों छोटी छोटी बच्चियां, मतलब कि उसके दोनों डटर एकदम से आगे आ गई थी। और वो लोग कहने लगते हैं, अंकल गु फेंग आप चिंता मत करिए, हम आपके हेल्प करते हैं, हमारे होते हुए आपको कोई भी कुछ नहीं कर सकता, हम है ना। इतना कहते हुए हम देखते वहाँ पे वो दोनों मिलके डायरेक्टली अपने पाव का यूज करने लगी थी ताकि ये लोग यहाँ पे लिन फैंग की हेल्प कर सके। तभी वहाँ पे लिन फैंग की बड़ी वाली बच्ची कहने लगती है, आयुन तुम तैयार हो ना, आखिरकार तुम्हें क्या करना है। अब उसकी ऐसी बातें सुन के छोटी लड़की मतलब कि आयुन कहने लगती है, हाँ बिग सिस्टर मैं समझ गई। और हम देखते हैं लिटरली वो वहाँ पे किसी बोतल को बाहर निकाल रही थी, जिसके अंदर वही लव वाला पोशन होता है, चार्मिंग पोशन, जिसको देखकर दूसरी तरफ वहां पे वांगसिंग जाओ बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया था। वो कहने लगता है, क्या तुम लोग फिर से इसका यूज करने वाले हो? पिछली बार तुम लोगों की ही वजह से मेरा एक क्लोज सबऑर्डिनेट पूरी तरीके से खत्म हो गया, आखिरकार ये सब कुछ करने की तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई? ये सब कुछ कह के हम देखते वहां पे वांगसिंग जाओ बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया था और वो सोचने लगता है, मुझे इन सब का यूज नहीं करना अब, क्योंकि अगर मैं ऐसा यूज करूंगा तो ये बहुत ही ज्यादा गलत हो जाएगा। क्योंकि अगर इन लोगों ने फिर से इस लिक्विड का यूज किया, इस पोशन का, तो ये मेरे ऊपर भारी पड़ जाएगा। ये सब कुछ सोचते हुए हम देखते वहाँ पे वांगसिंग जाओ सारे स्पिरिचुअल बीस्ट को वापस रख के उन्हें स्पिरिचुअल सोर्ड में कन्वर्ट करके अटैक कर देता है। वो कहने लगता है, इस बार तुम दोनों नहीं बचोगी, तुम दोनों की ही वजह से ये सब कुछ तमाशा क्रिएट हुआ है, अगर तुम नहीं होती तो ये सब कुछ भी नहीं होता। इतना कहते हुए उसने अपने अटैक के स्पीड को और भी ज्यादा बढ़ा दिया था और वो अटैक डायरेक्टली उनकी तरफ बढ़ने लगता है, जिसको देखकर वहाँ पे तियानसी उसे रोकने की कोशिश करने लगा था। बट हम देखते हैं वो अटैक बहुत ही ज्यादा पावरफुल था। दूसरी तरफ वांगसिंग जाओ कहने लगता है, तुम जैसे बच्चे मेरा अटैक रोक पाओगे? तुम लोगों के माँ बाप ने तुम लोगों को बिगाड़ रखा है। इतना कहते हुए हम देखते हैं वो अपने प्रेशर को और भी ज्यादा बढ़ा देता है, जिसकी वजह से तियानसी पीछे की तरफ होने लगता है।
इवन कि वहाँ पे लिन फैंग की दोनों डॉटर भी थोड़ी-सी इंजर्ड होते हुए, मतलब कि इंजर्ड तो नहीं हुई बट पीछे की तरफ जाने लगी थी। बट हम देखते हैं एकदम से वहाँ पे लिन फैंग आते हुए उन तीनों को पकड़ लेता है और वो कहने लगा था, क्या तुम लोग ठीक हो? तुम लोगों को कुछ हुआ तो नहीं? इतना कहते हुए लिन फैंग उनकी तरफ देख रहा था जहाँ पे वो दोनों छोटी बच्चियाँ कहने लगती है, अंकल हमें कुछ भी नहीं हुआ। और हम देखते हैं दूसरी तरफ वहाँ पे लिन फैंग को तो गुस्सा आ गया था। वो कहने लगता है, तुम्हारा नाटक बहुत ही ज्यादा हो गया, अब आखिरकार तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मेरे लोगों के ऊपर ऐसे अटैक करो। इतना कहते हुए हम देखते वहां पे चांद साओ, मतलब कि लिन फैंग बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया था और वो गुस्से में आगे की तरफ बढ़ने लगता है और वो वहां पे अपने सोर्ड को निकालते हुए अपने एनर्जी को अनलीज कर रहा था, जिसको देखकर दूसरी तरफ टियान से तो पूरी तरीके से शॉक हो जाता है। वो सोचने लगता है, मैंने सोचा नहीं था कि अंकल गू फेंग इतने ज्यादा पावरफुल होंगे, इवन की उनका प्रेशर। तो वो शौक था। दूसरी तरफ वहां पे दोनों बच्चियां कहने लगती है, अंकल गू फेंग इसे छोड़ना मत, इसने हमें बहुत ही ज्यादा परेशान किया है। इतना कहते हुए हम देखते हैं वो लोग पीछे से कहने लगते हैं, अब तो तू गया, तुम्हें अब कोई भी नहीं बचा सकता है। इतना कहते हुए वो दोनों बच्चियां उस वांग सिंग जाओ का मजाक उड़ा रही थी। दूसरी तरफ लिन फैंग अपने सोर्ड को लेता है हाथ में और वहीं पे लिन फैंग के प्रेशर को देखकर एल्डर सू और दूसरी लड़कियां तो पूरी तरीके से शॉक थी, क्योंकि लिन फैंग हमारा ऐसा ही है पहले से, जिसके आगे कोई भी टिक नहीं सकता। लिन फैंग वहां पे अपने सोर्ड को निकालते हुए कहने लगता है, इस वर्ल्ड में कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ जो मेरे लोगों को हर्ट करे, और तुम्हारी इतनी हिम्मत, मैं तुम्हारे पूरे फैमिली को ही डिस्ट्रॉय कर दूंगा। इतना कहते हुए हम देखते वहां पे लिन फैंग गुस्से में अपने सूट को बाहर निकालता है और उसके हर एक अटैक को ब्लॉक कर रहा था। मतलब कि वहां पे लिन फैंग बहुत ही आसानी से उसके हर एक अटैक को डॉज कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि ये सारे अटैक उसके उसके आगे कुछ भी नहीं है। ये सब कुछ देखकर हम देखते हैं दूसरी तरफ वो लड़कियां तो बहुत ही ज्यादा शॉक हो गई थी। इवन की वो इंस्ट्रूमेंट वाली लेडी कहने लगती है, सच में यंग मास्टर गू फेंग तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। दूसरी तरफ हम लिन फैंग को देखते हैं जो वहां पे अपने गॉड एम्पर रिलम के सोर्ड फॉर्मेशन को एक्टिवेट करता है, जिसको देखकर वो लेडी फिर से शॉक हो जाती है। वो कहने लगती है, अपने रिलम से भी ज्यादा पावरफुल टेक्निक को इतने आसानी से मास्टर कर लिया। ये सब कुछ कहते हुए वहां पे वो इंस्ट्रूमेंट वाली लेडी तो बहुत ही ज्यादा शॉक हो रही थी। उसे अपने आंखों के ऊपर भरोसा नहीं हो रहा था कि लिन फैंग इतना ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि उसने इतनी आसानी से गॉड किंग रिलम के टेक्निक्स को मास्टर ही किया है। दूसरी तरफ हम देखते हैं वहां पे लिन फैंग अपने सोर्ड फॉर्मेशन से डायरेक्टली वांग सिंग जाओ के ऊपर अटैक कर देता है और वो अटैक डायरेक्टली उसकी तरफ बढ़ रहा था, जिसको देखकर वहां पे वांग सिंग जाओ घबराते हुए अपने अटैक की गति को और भी ज्यादा बढ़ा देता है। बट यहाँ पे लिन फैंग के पावरफुल स्पिरिचुअल सोर्ड अटैक की वजह से वो आर्टिफैक्ट पूरी तरीके से नलिफाई होने लगता है और वो नीचे गिर जाता है, जिसको देखकर वांग सिंग जाओ कहने लगता है, आखिरकार ऐसा कैसे हो गया। और हम देखते हैं वो जल्दी जल्दी अपने चारों ओर एक बैरियर को बनाने लगता है ताकि वो यहाँ पे लिन फैंग के हर एक अटैक को रोक पाए। दूसरी तरफ लिन फैंग उसके ऊपर अटैक किए जा रहा था। अब लिन फैंग के इतने ज्यादा खतरनाक अटैक की वजह से हम देखते हैं वांग सिंग जाओ का बैरियर भी ज्यादा टाइम तक उसे बचाने वाला नहीं था, क्योंकि वो वहां पे वीक होता जा रहा था, जिसकी वजह से हम देखते हैं वहां पे वांग सिंग जाओ ज्यादा टाइम तक इस अटैक को रोक नहीं पाता और वो इंजर्ड होते हुए पीछे की तरफ होने लगता है। और वो सोचने लगा था, आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है, ये बंदा इतना ज्यादा पावरफुल कब हुआ। ये सब कुछ सोचते हुए वो बहुत ज्यादा परेशान लगता है। बट हम देखते हैं दूसरी तरफ वहां पे काओ यान बहुत ही आसानी से उस कोडोन से बाहर आ जाती है, क्योंकि अभी यहाँ पे कोई भी इसके ऊपर फॉर्मेशन नहीं बना रहा। तो काव्यान ने बहुत ही आसानी से कोडोन को डिस्ट्रॉय करते हुए खुद को आजाद कर लिया था। और हम देखते हैं वो जैसे ही तेजी में बाहर आती है, वहां पे लिन फैंग को देखकर वो एकदम से उसके ऊपर अपना दिल दे बैठती है। मतलब कि उसको देखकर तो ऐसा ही लग रहा था, क्योंकि वो वहां पे वैसे ही हरकतें कर रही थी, बहुत ही प्यार से देखने लगती है। इवन की वो तो सोचने लगी थी, आखिरकार ये पर्सन है कौन जो इतना ज्यादा पावरफुल है, इसने तो यहाँ पे वांग सिंग जाओ को इतनी आसानी से रोक दिया। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते कौयान वहां पे बहुत ही ज्यादा शौक पड़ते हुए लिन फैंग की तरफ ध्यान से देखने लगी थी। वहीं पे दूसरी तरफ हम देखते हैं लिन फैंग को कोई भी फर्क नहीं पड़ता और वो डायरेक्टली अपने वेपन को लेते हुए वांग सिंग जाओ की तरफ बढ़ने लगा था, ताकि वो उसे पूरी तरीके से खत्म कर पाए। अब ये देखकर हम देखते हैं वहां पे वांग सिंग जाओ भी अपने स्पिरिचुअल सोर्ड्स का यूज करते हुए डायरेक्टली लिन फैंग के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ता है। बट दूसरी तरफ वहां पे लिन फैंग तो बहुत ही आसानी से उसके हर एक स्पिरिचुअल अटैक को डिस्ट्रॉय करते हुए उसकी तरफ बहुत ही ज्यादा तेजी में बढ़ने लगा था। अब ये सब कुछ देखकर वांग सिंग जाओ बहुत ही ज्यादा डर जाता है और वो सोचने लगा था, अगर मैं डायरेक्टली इसके ऊपर अटैक भी करूँ फिर भी मैं जीत नहीं सकता। इवन की सुप्रीम ग्रेड का ट्रेजर भी इसके आगे कुछ नहीं है, मेरी भलाई इसी में होगी कि मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए। ये सब कुछ सोचते हुए हम देखते हैं वो वहाँ पे अपने सर्वेंट को कहने लगा था, तुम इसे रोको जल्दी से। अब उसकी बातें सुन के वहाँ पे उसका सर्वेंट
हस्बैंड चाहता तो नहीं था, बट बेचारा क्या कर सकता है, जबरदस्ती अपने वेपन को लेते हुए लिन फैंग की तरफ अटैक करने के लिए बढ़ने लगा था। बट दूसरी तरफ वांग सिंह जाओ वहीं पे भाग रहा था ताकि वो यहाँ पे लिन फैंग के सोर्ट से बच सके। वहीं पे दूसरी तरफ हम लिन फैंग को देखते हैं जिसके ऊपर वांग सिंह जाओ के सबऑर्डिनेट ने अटैक कर दिया था। बट वहाँ पे लिन फैंग उसके स्लैश अटैक को डिस्ट्रॉय करते हुए उसको इंजोर करते हुए पीछे कर देता है, जहाँ पे वो बंदा बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो गया था और वो कहने लगता है यंग मास्टर ये तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, इवन कि अगर हम दोनों भी मिलकर इसके ऊपर अटैक करेंगे फिर भी हम कुछ नहीं कर पाएंगे, सबसे अच्छा होगा कि हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। इतना कहते हुए वो चिल्लाने लगता है मास्टर यहाँ से भागिए। अब इस सब कुछ सुन के वहाँ पे वांग सिंह जाओ उसके एंसिस्टर ने जो भी उसे टोकन दिया था उसका यूज करते हुए स्पेस क्रैक को ओपन करके वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं, जिसे देखकर लिन फैंग कहने लगा था मैंने सोचा नहीं था कि तुम भागने में इतने ज्यादा तेज हो गए। इतना कहते हुए वहाँ पे लिन फैंग कहने लगता है कोई बात नहीं, इसके रिटर्न में इसके पे बैक में मैं तुम्हारा ये सुप्रीम ग्रेड का आर्टिफैक्ट ले रहा हूँ। इतना कहते हुए हम देखते वो वहाँ पे सुप्रीम ग्रेड के ट्रेजर को रख लेता है और वो कहने लगता है बहुत ही अच्छा लग रहा है ये आर्टिफैक्ट। वहीं पे दूसरी तरफ हम देखते हैं लिन फैंग के सारे साथी उसके पास में आ गए थे, जहाँ पे लिन फैंग की बड़ी बच्ची कहने लगती है अंकल गू फेंग आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम में आके हमें बचा लिया। वहीं पे उसकी बातें सुन के हम देखते हैं लिन फैंग कहने लगा था तुम दोनों ठीक हो ना, तुम दोनों को यहाँ पे कोई भी हर्ट तो नहीं हुआ। ये सुन के दूसरी तरफ लिन फैंग की छोटी वाली बच्ची कहने लगती है अंकल गू फेंग हमें कुछ भी नहीं हुआ, हम तो ठीक है, आप हमारी चिंता मत करिए। बट हाँ अगर अंकल गू फेंग आप थोड़ा भी लेट आते तो पता नहीं आखिरकार मुझे और मेरी बड़ी सिस्टर को कौन बचाता, हम तो ऐसे ही खत्म हो जाते, वो बंदा हमें पूरी तरीके से इंजोर कर देता। बट अच्छा हुआ कि आप दोनों आ गए। इतना कहते हुए हम देखते वहाँ पे लिन फैंग की डॉटर बहुत ही ज्यादा प्यार से लिन फैंग की तरफ देखने लगी थी और वहीं पे उसकी बड़ी वाली डॉटर कहने लगती है अंकल गू फेंग हम तो बस उस पॉल को लेना चाहते थे ताकि हम उस ट्रेजर को कलेक्ट कर सके, बट हम उसे ले नहीं पाए। बट कोई बात नहीं, कम से कम हमें कुछ हुआ तो नहीं। अबे सुन के हम देखते वहाँ पे लिन फैंग कहने लगा था तुम्हें बस क्रिस्टल से चाहिए ना, जो कि बहुत ही ज्यादा रेयर है, तो तुम इन फायर क्रिस्टल को ले लो। इतना कहते हुए हम देखते वहाँ पे लिन फैंग बहुत ही ज्यादा फायर क्रिस्टल्स को बाहर की तरफ निकाल रहा था, जिन्हें देखकर वो दोनों तो बहुत ज्यादा खुश हो गई थी। बड़ी वाली तो कहने लगती है अंकल गू फेंग क्या हम इन सबको रख सकते हैं, क्या सच में आप ये सब कुछ हमें दे रहे हो। ये सुन के हम देखते वहाँ पे लिन फैंग कहने लगता है हाँ तुम इन सबको ले सकती हो, वैसे भी ये तुम्हारे लिए ही है। ये सुन के हम देखते वहाँ पे वो दोनों बहुत ज्यादा खुश हो गई थी। दूसरी तरफ लिन फैंग भी कहने लगता है ये क्रिस्टल्स तो कुछ भी नहीं है, ये तो बहुत ही कम है वैसे। ये सुन के हम देखते वहाँ पे आयुन कहने लगती है अंकल गू फेंग आप तो बहुत ही ज्यादा काइंड और बहुत ही ज्यादा अच्छे हो। इतना कहते हुए उन लोगों ने उन फायर क्रिस्टल्स को ले लिया था और वहाँ पे लिन फैंग उनके सर में हाथ रखते हुए कहने लगता है इनकी हेल्प से तुम्हारा फाउंडेशन और भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा। वहीं पे दूसरी तरफ हम देखते हैं ये सब कुछ कायुन भी देख रही थी और वो जल्दी से आगे आते हुए कहने लगता है वैसे आपका शुक्रिया, आपने मेरी जान बचाई। इसके रिप्लाई में हम देखते हैं वहाँ पे लिन फैंग कहने लगता है थैंक यू की जरूरत नहीं, ये तो मेरा फर्ज था। जिसके रिप्लाई में वहाँ पे कायुन कहने लगती है फिर भी आपका शुक्रिया, और वो सोचने लगी थी ये बंदा बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, इवन की वांग सिंह जाओ की भी हिम्मत नहीं हुई इसके आगे खड़े होने की। मुझे पता भी नहीं आखिरकार इसका नाम क्या है और ये किस डायनेस्टी से बिलोंग करता होगा। ये सब कुछ सोचते हुए हम देखते हैं वो वहाँ पे लिन फैंग को उसका नाम पूछने लगी थी, जहाँ पे लिन फैंग अपना नाम गू फेंग बताता है और वहाँ पे काव्यान भी अपना नाम बताने लगी थी। अभी हम देखते वहाँ पे बीच में साउटियान आते हुए कहने लगता है मास्टर हमें तो यहाँ पे कोई भी ट्रेजर नहीं मिला आखिरकार, अब मैं क्या करूंगा। ये सब कुछ कहते हुए वो वहाँ पे अपना मुंह बना रहा था, जिसको देखकर हम देखते वहाँ पे आयुन कहने लगती है तियान तुमको इतना ज्यादा सैड होने की जरूरत नहीं, वैसे भी तुमने भी हमारी जान बचाई है तो मैं तुम्हें कुछ दूंगी। इतना कहते हुए हम देखते वो वहाँ पे पर्पल जेड लिक्विड को बाहर निकालती है, जो कि बहुत ही ज्यादा रियर लिक्विड माना जाता है गॉड रिलम में। अब उसे देखकर वहाँ पे काव्यान पूरी तरीके से शॉक हो गई थी, इवन की वहाँ पे साउटियान भी बहुत ज्यादा खुश हो गया था। वो कहने लगता है तुम दोनों प्रिंसेस क्या सच में मुझे ये दोगी। अब हम देखते वहाँ पे वो दोनों कहने लगी थी हाँ जरूर। इतना कहते हुए हम देखते वहां पे वो पर्पल जेड लिक्विड को थोड़ा सा साउटियान को देती है और वो कहने लगी थी अंकल गुफेन आप भी ले लो। इतना कहते हुए वो वहां पे लिन फैंग के स्पिरिचुअल बोतल के अंदर भी थोड़ा सा डाल देती है। अब ये सब कुछ देखकर दूसरी तरफ काव्यान पूरी तरीके से शॉक हो गई थी। वो कहने लगती है इवन के गॉड एम्पर रिलम के बंदे को भी ये लिक्विड मिलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है, बहुत ही ज्यादा रेयर है ये। इन दोनों लड़कियों को देखकर ऐसा लग रहा है कि ये सब कुछ इनके आगे कुछ भी नहीं। क्या सच में ये लोग दोस्त हैं और सच में क्या ये दोनों लड़कियां
इतनी ज्यादा पावरफुल बैकग्राउंड से बिलोंग करती हैं कि इतने ज्यादा रियर ट्रेजर इनके पास में ऐसी दे रही हैं। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते हैं वहाँ पे वो बहुत ही ज्यादा शौक हो रही थी। दूसरी तरफ वहाँ पे आयुन आगे बढ़ते हुए कहने लगती है, ब्रदर तियानसी आप भी ले लो। इतना कहते हुए वो वहाँ पे उस स्पेशल बोतल को आगे कर रही थी, जहाँ पे तियान कहने लगता है, मतलब कि तियानसी कहने लगता है, क्या सच में मैं इसे ले सकता हूँ? जिसका रिप्लाई में आयुन कहने लगी थी, हाँ जरूर। अब ये सब कुछ सुन के वहाँ पे तियानसी उसे थैंक यू कहने लगा था, बट हम देखते वहाँ पे आयुन कहने लगती है थैंक यू की जरूरत नहीं, और हम देखते वो वहाँ पे तियानसी को थोड़ा सा लिक्विड और दे देती है, मतलब कि उस एनर्जी को दे देती है, जहाँ पे लेकर तियानसी भी बहुत ज्यादा खुश हो गया था। और हम देखते वहाँ पे तियानसी सोचने लगता है, क्या सच में सिस्टर आयुन को पता चल गया कि हम दोनों एक ही ब्लड लाइन से बिलोंग करते हैं, इसीलिए इन्होंने मुझे ये बहुत ही ज्यादा रियर ट्रेजर दिया होगा, वरना कोई भी किसी को ऐसे ही क्यों दे देता भला। अब ये सब कुछ वो सोच रहा था। दूसरी तरफ वहाँ पे कायुन कहने लगती है, इस प्रोपल जेड लिक्विड के ट्रेजर को देखकर मुझे लग रहा है कि इतने ज्यादा रियर ट्रेजर भी आप लोग इतनी आसानी से इधर उधर दे सकते हो, तो इस जगह पे जो भी ट्रेजर है उनकी तो कोई वैल्यू नहीं होगी ना आप लोगों की नजर में। ये सब कुछ वो कह रही थी, उसे लग रहा था कि ये लोग ट्रेजर नहीं ले जाएंगे इस जगह का। बट हम देखते हैं यहाँ पे साउथियान किसी से पीछे रहने वाला कहाँ था। वो कहने लगता है, मिस क्या सच में यहाँ पे दूसरे ट्रेजर्स भी हैं? आखिरकार कहाँ पे हैं? ये सुन के हम देखते हैं कायुन कहने लगती है, आप लोग मेरे साथ में चलिए। इतना कहते हुए वो वहाँ पे सबको उस जगह से ले जाने के लिए तैयार होगी थी। और गाइस इसी के साथ में एपिसोड खत्म। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, सी यू अगेन। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर।